क्या आप जानते हैं कि पूरे संसार में केवल एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी की स्त्री रूप में पूजा की जाती है। ये मंदिर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 28 किलोमीटर दूर रतनपुर के पास गिरजाबंद नामक जगह पर है और इस मंदिर का भी नाम गिरजाबंद हनुमान मंदिर है। बिलासपुर अंबिकापुर रोड पर स्थित रतनपुर के पास यह मंदिर स्थित है और बिलासपुर से इसकी दूरी करीब 28 किलोमीटर है। मंदिर के चारों तरफ बहुत ही सुंदर तालाब हैं जो कि दिखाई भी देते हैं और संसार में यह अकेला ही ऐसा मंदिर है जहाँ पर स्त्री रूप में भगवान हनुमान जी की पूजा की जाती है। बिलासपुर रेलवे का एक बहुत बड़ा जंक्शन है, यहाँ से सभी गाड़ियाँ गुजरती हैं। बिलासपुर रेलवे द्वारा पहुंचकर बिलासपुर से फिर सड़क मार्ग द्वारा इस मंदिर में बड़े आराम से पहुंचा जा सकता है। बिलासपुर से मात्र 28 किलोमीटर दूर यह मंदिर स्थित है और यहाँ पर जाने के लिए बहुत से साधन टैक्सियाँ, ऑटो, बस उपलब्ध होती हैं और यह मंदिर पहुंचकर हम हनुमान जी के दर्शन बड़े आराम से कर सकते हैं। और इस मंदिर के चारों तरफ बहुत ही अच्छे अच्छे तालाब हैं जो कि यहाँ की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मंदिर में नित्य ही हनुमान जी का स्त्री रूप में श्रृंगार किया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि क्यों ऐसा इस मंदिर में हो रहा है, क्यों हनुमान जी की पूजा स्त्री रूप में हो रही है जो कि पूरे संसार में कहीं भी नहीं होती है। 15वीं सदी में बंगाल में एक संत कवि हुए, कवि कृत्तिवास। कवि कृत्तिवास ने बंगाली में रामायण लिखी जो कि वहाँ की आम भाषा थी और वहाँ के आम जनों के लिए इन्होंने बंगाली भाषा में रामायण को प्रचलित कर दिया। ठीक उसी तरह जिस तरह से इनके 100 साल बाद हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामायण को प्रचलित किया। कृत्तिवास द्वारा रचित बंगाली रामायण में लंका कांड में वर्णन आता है कि जब श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था और बड़ा ही घनघोर युद्ध हो रहा था और रावण के बहुत सारे योद्धा युद्ध में मारे जा चुके थे और रावण बहुत ज़्यादा परेशान था, तो रावण को याद आता है कि उसका एक पुत्र है महिरावण। ये महिरावण पाताल लोक में रहता था और वहाँ का एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था और महिरावण न केवल पाताल लोक का शक्तिशाली राजा था बल्कि यह बल, पराक्रम और माया रचने में रावण से किसी भी तरह कम नहीं था। इसने भी रावण की ही तरह संसार के बड़े बड़े योद्धाओं और देवी देवताओं को परास्त किया था। ये भी बहुत बली था, या कहा जाए तो रावण से भी ज़्यादा बली था। तो रावण को अपने पुत्र महिरावण की याद आती है और रावण सोचता है कि अगर जबकि मुझ पे इतना संकट आया है तो अगर ऐसे समय ऐसा वीर पुत्र काम ना आए तो भला फिर क्या इस पुत्र का प्रयोजन है। तो फिर उन्होंने अपने पुत्र को याद किया और महिरावण पाताल से निकलकर रावण से मिलने आता है और दोनों के बीच पूरी वार्तालाप होती है। तो महिरावण वहाँ रावण को समझाता है कि आपने मुझे इतनी देर क्यों लगा दी बुलाने में, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया, और अगर आप मुझे पहले बुलाते तो आज मैं राम और लक्ष्मण का वो हाल करता कि आप भी देखते। मैंने बड़े बड़े देवताओं को हराया है, बड़े बड़े माया मैं जानता हूँ और मैं इंद्र भगवान के बगल में बैठी हुई उनकी पत्नी का हरण कर लूँ तो फिर ये नर और वानर मेरे लिए क्या हैं। महिरावण महामाया देवी का बहुत बड़ा उपासक था, बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने जीवन में महामाया देवी के नाम से बहुत से व्रत उपवास किए थे और महामाया देवी की बहुत ही तरह से अच्छी अच्छी पूजा की थी। इस वजह से वो महामाया देवी का बहुत आशीर्वाद प्राप्त भक्त था और इसी महामाया देवी की ही कृपा से उसको बहुत सी माया आती थी, बहुत सी माया, और इसी माया के बल पे उसने बहुत बड़े बड़े पाप किए थे। बहुत से ऋषि मुनियों को, ब्राह्मण भक्तों को, गरीबों को, स्त्रियों को उसने सताया था। बहुत से जीव जंतुओं का उसने संहार कर डाला था और अपने इस बल से महिरावण बहुत ज़्यादा आतताई हो गया था। महिरावण ने एक बार देवी की बहुत ही बड़ी पूजा की। उससे देवी प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को बोलती हैं, जिससे महिरावण बोलता है
कि मैं अजर अमर हो जाऊं, लेकिन देवी ऐसा वरदान नहीं देती। उन्होंने कहा कि कोई और वर मांगो, तो उसने ये वर मांगा कि नर और वानर छोड़कर मेरी मृत्यु और किसी से नहीं हो। तो देवी ने उसको ये वरदान दे दिया। महिरावण ने सोचा कि बड़े बड़े देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और दूसरे योद्धा, यही तो असली योद्धा हैं। नर और वानर ये तो हमारे भोजन हैं, हम राक्षस हैं, ये नर और वानर हमारा भला क्या कर लेंगे। और यह सोचकर उसने नर और वानर की उपेक्षा कर दी, और इस तरह से वो अपने आप को एक तरह से अजर और अमर ही मानने लगा। लेकिन अब यहाँ ऐसा कालक्रम चला कि नर और वानर ही उसके सामने उपस्थित थे, और यह अब महिरावण की मृत्यु का समय निश्चित हो गया था। महिरावण ने अपनी बहुत प्रबल माया रची, और वो राम और लक्ष्मण जी को उनके शिविर से सारे योद्धाओं की उपस्थिति में रात को सोते समय चुपके से उठाकर ले गया। उसने राम और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया, और ऐसी माया रची, ऐसा सम्मोहित किया कि सारे वानर सो गए, और साथ ही साथ राम और लक्ष्मण जी को भी उसने बहुत गहरी नींद में सुला दिया। हनुमान जी दरवाजे पे पहरा दे रहे थे, लेकिन उन्हें भी चकमा देते हुए महिरावण राम और लक्ष्मण जी को उठाकर ले गया, और उन्हें ले जाकर उसने पातालपुरी में रख दिया। हनुमान जी, जो कि राम और लक्ष्मण जी के शिविर के बाहर पहरा दे रहे थे, उन्हें चकमा देने के लिए महिरावण पहले राजा दशरथ का रूप बनाकर आया, उसके बाद वो भरत जी का रूप बनाकर आया, फिर वो कौशल्या देवी का रूप बनाकर आया, उसके बाद राजा जनक का रूप बनाकर आया। लेकिन ये 4 बार के प्रयास में भी महिरावण सफल नहीं हुआ। तो 5वीं बार वो विभीषण जी का रूप बनाकर आया, और इस बार हनुमान जी भी चकमा खा गए, और हनुमान जी ने उसे शिविर के अंदर जाने दिया, और वहां जाकर उसने ऐसी माया रची कि सभी को गहरी नींद में सुलाकर वो राम और लक्ष्मण जी का अपहरण करके उन्हें ले गया। राम और लक्ष्मण जी के अपहरण से पूरे शिविर में त्राही त्राही मच गया। सभी लोग रोने लगे और बहुत दुखी होने लगे। सबसे ज़्यादा दुखी और शर्मिंदा तो खुद हनुमान जी थे, क्योंकि उनके पहरा देते देते भी ये घटना घट गई। तो अब हनुमान जी तय करते हैं कि वो पाताल में जाएंगे और राम और लक्ष्मण भगवान को सुरक्षित लेकर आएंगे। तो हनुमान जी पाताल की तरफ जाते हैं। वहाँ भी वो बिल्कुल उसी तरह से बहुत खोजबीन करते हैं जैसे एक बार उन्होंने बहुत पहले लंका में सीता जी की खोज की थी। तो उन्हें राम और लक्ष्मण जी का पता मिल जाता है, और वो वहाँ पहुँच जाते हैं, और मक्खी का वेश बनाकर वो उस कड़े पहरे को चीरते हुए राम और लक्ष्मण के पास चले जाते हैं, और वहाँ जाकर उन लोगों को सम्मोहन से हटाते हैं। वहाँ जाकर हनुमान जी यह तय करते हैं कि मैं इस महिरावण का वध कर दूंगा, लेकिन वध करने के पहले मैं एक बार उन महामाया देवी के भी दर्शन कर लूं, जिनकी कृपा से ये इतना ज़्यादा मायावी और पराक्रमी बन गया है। तो हनुमान जी महामाया देवी के पास जाते हैं और उनके कान में सारी बात धीरे से बोलते हैं। तो महामाया देवी हनुमान जी को बताती हैं कि ये बहुत मायावी है और इसे कैसे मारना है मैं तुम्हें इसका उपाय बताती हूँ। उन्होंने कहा कि जब ये राम और लक्ष्मण जी की बलि चढ़ाने मेरे सामने लाएगा और राम और लक्ष्मण को मुझे प्रणाम करने के लिए कहेगा, तब राम और लक्ष्मण को ये कहना है कि हमें प्रणाम करना नहीं आता, तुम ही हमें सिखा दो। तब जब महिरावण राम और लक्ष्मण को सिखाने के लिए, प्रणाम करने के लिए झुकेगा, तो तुम मेरी ओट में छिपे रहना और वहाँ से निकल के इसका वध कर देना, और इस तरह से महिरावण का अंत हो जाएगा। महामाया देवी हनुमान जी को ये उपाय बताती हैं, और हनुमान जी इसके बाद जाकर राम और लक्ष्मण जी को ये पूरी बात बता देते हैं, और राम और लक्ष्मण जी बिल्कुल इसी तरह तैयारी करके बलि स्थल पर पहुंचते हैं। और वहां पर जब महिरावण उन्हें प्रणाम करने के लिए बोलता है देवी को, तो राम और लक्ष्मण जी उसको वही बात बोलते हैं कि हमें प्रणाम करना नहीं आता, तुम ही हमें सिखा दो। तो महिरावण जैसे ही झुककर प्रणाम करने के लिए बैठता है, हनुमान जी देवी के पीछे से निकल कर आते हैं और देवी के ही हाथ में रखे हुए खड्ग से महिरावण के 2 टुकड़े कर डालते हैं। इस तरह से महिरावण का अंत हो जाता है, और इस तरह से एक बड़ा ही अत्याचारी और पापी राक्षस
ख़त्म हो जाता है और उसके पाप से इस दुनिया को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन इसके बाद भी घनघोर युद्ध होता है और महिरावण का पुत्र अहिरावण वो सामने आ जाता है और वो भी बहुत ही बड़ा पराक्रमी और बलशाली था। वो घनघोर युद्ध करता है हनुमान जी से और हनुमान जी उसे भी बहुत मारते हैं और उसका भी वध कर देते हैं। इस तरह से वहीं पाताल लोक में महिरावण और उसके पुत्र अहिरावण दोनों को मार के पाताल लोक और पूरे संसार को हनुमान जी महिरावण और अहिरावण के भय से मुक्त कर देते हैं। और इसके बाद महामाया देवी को प्रणाम करके हनुमान जी और राम और लक्ष्मण जी वापस अपने शिविर को लौट आते हैं। रामायण की इसी घटना में गिरजाबंद के हनुमान जी के स्त्री रूप का रहस्य छिपा हुआ है। चूँकि हनुमान जी महामाया देवी की ओट लेकर महिरावण का वध करते हैं और महामाया देवी के बताए उपाय से ही और महामाया देवी के हाथ से खड्ग लेकर ही वो महिरावण का वध करते हैं, इसीलिए उन्हीं देवी की छाया के रूप में हनुमान जी की यहाँ स्त्री रूप में पूजा की जाती है। ये है बिलासपुर के पास रतनपुर में स्थित गिरजाबंद का हनुमान मंदिर, जो कि संसार में ऐसा एकमात्र मंदिर है जहाँ स्त्री वेश में हनुमान जी की पूजा होती है और उसके पीछे की ये पूरी कहानी और रहस्य आपके सामने उपस्थित है।